हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑलरेडी हम लोग एसएससी की जो पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। अगर आप लोग एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें एसएससी चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, जैसे अपकमिंग एग्जाम एसएससी जीडी भी आ रहा है, चाहे एमटीएस देना हो आपने, चाहे सीपीओ हो, ये जो इंग्लिश की पीवाईक्यू सीरीज है इसमें ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम पिछले जितने भी क्वेश्चंस आए पीवाईक्यूज 2024 के अंदर हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस टॉपिक हमने उसमें से चूज किया। पहले ऐसे करते करते हर एक टॉपिक को फिनिश करेंगे पीवाईक्यूज में से। तो एक्टिव पैसिव का पार्ट 1 जो था वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया 9 सितंबर 2024 की जो तीनों शिफ्ट थी उसमें जो दो दो क्वेश्चन आए हर एक शिफ्ट के अंदर, वो हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के डिस्कस किए। तो अगर आप लोग भी एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपकी काफी हेल्प करेंगी। आज हम लोग 10 सितंबर को जो शिफ्ट हुई 3 एसएससी 2024 के अंदर सीजीएल में, उनके अंदर से जो दो दो क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव के, क्योंकि परफेक्ट सा फॉर्मेट है कि दो क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव के अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। इवन नरेशन के भी, नरेशन की वेटेज इस बार कम हुई, बट कभी भी आपसे एक्टिव पैसिव या नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आप देखें अगर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो हमेशा टीयर 1 के अंदर आपसे दो दो क्वेश्चंस दोनों के ही पूछे गए। क्योंकि एक्टिव पैसिव रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं तो इस पे हम कंटिन्यूअसली एक सीरीज को रन कर रहे हैं, जिसमें आज डे 2 है और आज हम पढ़ेंगे 10 सितंबर 2024 के जो तीनों शिफ्ट थी उसके एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 3 शिफ्ट थी तो 2 क्वेश्चंस ईच, टोटल 6 क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक एलिमेंट्स मैंने पिछली क्लास में भी बताए थे, उन्हीं को यूज करके आप अगली क्लास की जो क्वेश्चंस हैं बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बात कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी गिवन है, आप प्लीज जाके वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। जैसा आपको पता है कि चेंज ऑफ वॉइस का क्वेश्चन होता है, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, पैसिव को भी एक्टिव में करना पड़ सकता है आपको। तो अब एक्टिव में कन्वर्ट करना, दैट मींस पैसिव के अंदर गिवन होगा सेंटेंस आपको। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वाज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। अब देखिए बेसिक्स यही कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करो और वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स हैं एक्टिव पैसिव के उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। अब दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ, आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ द कॉन्ट्रैक्ट, वर्ब का पार्ट कहां था, वॉज ग्रैब्ड, और ऑब्जेक्ट कौन था, बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी, साथ में डिटेल्स गिवन है इन इंडिया, जिसको आप एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या होगा कि यहाँ पे वॉज ग्रैब्ड लिखा है, विच मीन्स ये पास्ट का इनडेफिनिट टेंस है। हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस को यूज करते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब इसी को हम पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या केस आपको फॉलो करना है, क्या रूल होगा उसके लिए, वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों आप देखें तो यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, दैट मींस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही था, पैसिव वॉइस भी था। तो आपको पैसिव से वापस एक्टिव में जाना है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। और अगर हम देखें ग्रैब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, ग्रैब्ड एंड ग्रैब्ड। अब उसे अकॉर्डिंगली देखें तो सिर्फ वॉज को रिमूव करना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको इंटरचेंज करने हैं। तो आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन जिसमें लिखा होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म ग्रैब्ड, ओनली ग्रैब्ड, साथ में कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स ना हो, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम चलें, द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, ये तो सब्जेक्ट एज इट इज आ गया, सारे सेंटेंसेस में है, राइट। अब ये सारे सेंटेंसेस में क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, मेन रूल सारा जो आपको फॉलो करना है वो वर्ब्स का करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज करना बड़ा आसान काम है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रैब्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हमें चाहिए, यहाँ लिखा है ग्रैब्स, ये तो प्रेजेंट का हो गया, ये मैं तब लगाता जब पैसिव वॉइस में मेरे लिखा होता कॉन्ट्रैक्ट इज ग्रैब्ड। ठीक है, फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता, ऑप्शन सेकंड गलत हो गया। विल ग्रैब मॉडल वर्ब तो थी ही नहीं, विल बी ग्रैब्ड लिखा होता तो विल ग्रैब इसका आंसर होता, ये भी इनकरेक्ट हो गया। हैज ग्रैब्ड ये तो खुद ही एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और पैसिव से एक्टिव हमें लेके आना है। अब ये एक्टिव वॉइस तो है लेकिन वहां पैसिव के अंदर अगर लिखा होता हैज बीन ग्रैब्ड तो आप हैज या हैव के अंदर परफेक्ट टेंस में आंसर करते। तो ये ऑप्शन में आपका गलत हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट। जैसा हमने बिगिनिंग में पढ़ा कि अगर वॉज ग्रैब्ड लिखा है तो वॉज वर्ब प्लस V3
पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का रूल है, पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में जाना है तो खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, जो कि करेक्ट आंसर था एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं अक्सर उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक सिंपल सेंटेंस लिखें, हु टीचेस यू, तो पहले आप सीख लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसे एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होता है। ठीक है, जब भी आपके पास एक्टिव वॉइस इस तरह से हु के साथ गिवन हो तो आप इसके पैसिव वॉइस 2 बना सकते हैं। ठीक है, पहला बनेगा बाय whom आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब गलती स्टूडेंट्स ये भी करते हैं और एग्जामिनर इस तरह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बाय whom यू आर टॉट लिखा होगा, बट आपको पता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, तो यू आर वाला एक्सप्रेशन गलत होगा। अब दूसरा इसका पैसिव कन्वर्जन क्या होगा, यू हैव टू सेपरेट बाय एंड whom, बिगिनिंग में आएगा हु, बाकी सेंटेंस सेम चलेगा, हु आर यू टॉट बाय, तो ये इसका सेकंड पैसिव वॉइस होगा। कुछ बच्चे ये भी बनाते हैं यू आर टॉट बाय whom, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट मैनर है। यू आर टॉट बाय whom, इसमें 2 गलतियां हैं। एक तो पहली बात, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बिगिनिंग में आना चाहिए सेंटेंस के। दूसरी बात, यहां पे आप आर टॉट कहते हैं अगर, तो आपने तो सब्जेक्ट के बाद लगाई हेल्पिंग वर्ब, जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन सकता है। राइट, तो अब देखिए आपके पास गिवन क्या था, बाय whom वॉज ग्रामर टॉट, वही पिछले सेंटेंस में जो रूल अप्लाई हुआ, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मींस ये पास्ट के इंडेफिनिट का रूल है। ठीक है, जिसमें अगेन वॉज प्लस V3 लगी हुई है। वापस आपको एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आना है तो आपको यूज करनी होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको पता है क्या होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो डू या डस की जगह पे पास्ट के अंदर क्या यूज होगा, डिड। ठीक है, तो सेंटेंसेस पढ़ते हैं जरा। डिड ही टीच यू, ही की तो बात हुई नहीं कि उसने पढ़ाया, ये तो पूछ रहा है किसने पढ़ाया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। हु हैड टॉट, इसमें तो हैड टॉट है, हमें क्या चाहिए, खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंटेरोगेटिव के अंदर डिड लग जाएगा बिगिनिंग में। ठीक है, हैड तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हो गया। यू वर टॉट ग्रामर बाय whom, जो मैं कह रहा था गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी ये तो पैसिव वॉइस को एक्टिव में बनाने की बात कर रहा था, ये तो खुद पैसिव वॉइस है, हालांकि है गलत, है ना, कि वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना, ये तो पैसिव वॉइस ही है, आपको तो एक्टिव बनाना है, तो ये गलत हो गया। आंसर आ गया हु टॉट यू ग्रामर। ठीक है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आपको पता है डिड आता है। अगर टीच की बात करें तो टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट, जैसे कि गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड। तो आपको बस यही चाहिए थे और अब आपका सेंटेंस बन गया हु टॉट यू ग्रामर। अब इस पे थोड़ी डिटेल्ड बात करते हैं एक बार, कि मान लो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आपको गिवन था। ठीक है, और आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना होता। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें यू भी है और ग्रामर भी है, आपको ऑब्जेक्ट 2 गिवन है, ये ऑब्जेक्ट 1 है यू और ये ऑब्जेक्ट 2 है। हमें इतना पता होना चाहिए कि जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं तो उसके पैसिव वॉइस 2 बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ये भी बना सकते हैं, बाय whom वर यू टॉट ग्रामर। पहले आप यू के साथ इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये भी इसका एक पैसिव वॉइस बनेगा, या फिर आप ग्रामर को अपना ऑब्जेक्ट मान के उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। बाय whom was ग्रामर टॉट टू यू, तो इसके 2 पैसिव वॉइस बन सकते हैं। अब देखिए यही वाला पैसिव वॉइस, सेकंड पैसिव वॉइस, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया था तो उसका एक्टिव वॉइस वापस आपने कन्वर्ट किया ऑप्शन 4 के अंदर जो लिखा है। Whenever a sentence has 2 ऑब्जेक्ट्स ना, उसको 2 तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला सेंटेंस समझ नहीं आया तो मैं एक इजी सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि she gives him a flower। तो इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस करेंगे, she सब्जेक्ट है, gives वर्ब है, him ऑब्जेक्ट और flower भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप चाहे हिम को ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए सेंटेंस को कन्वर्ट कर लो, चाहे अ फ्लावर के साथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर लो, दोनों ही वर्जन्स बनेंगे इसके। जैसे इसके साथ करें तो क्या बनेगा,
क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है तो इज आ गया। ही इज गिवन व्हाट, ही इज गिवन अ फ्लावर बाय हर। तो एक तो इसका ये बन सकता है। दूसरा आप फ्लावर के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, अ फ्लावर इज गिवन, अब किसको दिया जाता है फ्लावर, टू हिम, किसके द्वारा, बाय हर। तो इस तरह दो ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में हो तो सेंटेंसेस सिर्फ पैसिव वॉइस में दो बन सकते हैं और दोनों ही करेक्ट होते हैं, लेकिन आपको तो कोई एक ही गिवन होगा ऑप्शन में, राइट। जैसे मैंने ये बनाया जो सेकंड वर्जन था वो वाला आपको गिवन था और उसका आपको एक्टिव वॉइस करना था। एक्टिव एक ही है, पैसिव दो बन सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, विल इलेक्ट। अब बी नहीं लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी, दैट मींस ये एक्टिव होगा, इसका पैसिव करना होगा। ऊपर लिखा भी है कि इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। और आपको मैंने साफ कहा था पिछली क्लास में कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल वर्ब गिवन है तो ऑब्वियसली वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फॉलो की होगी, ठीक है। जैसे आप यहां देखें तो विल इलेक्ट लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, मॉडल वर्ब चेंज नहीं करनी है। प्लीज ध्यान रखो, कई स्टूडेंट्स विल का वुड या कैन का कुड करते हैं, वो नरेशन में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। मॉडल वर्ब सेम रखते हुए साथ में आपको लिखना है बी और साथ में लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका आंसर एक ही हो सकता है, विल बी इलेक्टेड। तो विल बी इलेक्टेड को आप फटाफट से फाइंड आउट करें कहां पे लिखा है। ये लिखा विल बी इलेक्टेड, ठीक है। अगर दो बार लिखा होगा तो चेक कर लेंगे कोई और मिस्टेक होगी। यहां लिखा है हैव इलेक्टेड, ये गलत हो गया। यहाँ लिखा है खाली इलेक्टेड, ये भी गलत हो गया। यहाँ लिखा है विल बी इलेक्टेड, ये ठीक हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा गलत है और कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ भी लिखा है विल बी इलेक्टेड, जो कि मेरे टेंस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है, और यहाँ भी लिखा है, राइट। सेंटेंस क्या था, द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर, ठीक है। तो इस पर्सन को डायरेक्टर इलेक्ट किया जाएगा, तो ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, बट इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, बाय द शेयर होल्डर्स, राइट। तो यहां बाय द शेयर होल्डर्स नहीं लिखा था, जबकि यहां लिखा था बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये एस है, बाय द शेयर होल्डर्स यहां लिखा था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट, 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज जो हमने अभी अभी पढ़ी, ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया। अब लिखा है विल बी डिलीवर्ड, दैट मीन्स बी लगाया, वो की थर्ड फॉर्म लगी है, तो आपको एक्टिव वॉइस में वापस जाना होगा, क्योंकि कह भी रहा है एक्टिव वॉइस में जाइए, जैसा गिवन है उसका वाइस वर्सा करना है। तो अगर विल बी इलेक्टेड लिखा है तो मुझे बी रिमूव करना है और वर्ब को वापस फर्स्ट फॉर्म में लेके आना है, तो आंसर में आना चाहिए विल डिलीवर। तभी तो विल डिलीवर का पैसिव क्या बनेगा, विल बी डिलीवर्ड। तो विल डिलीवर कहां लिखा है देखते हैं। ये तो खाली डिलीवर है, ये विल हैव हो गया, ये विल डिलीवर लिखा है और ये विल बी डिलीवरिंग लिखा है, तो आपको अपना आंसर मिल गया। तो सिर्फ एक चीज को आप अगर माइंड में फिट रखते हैं कि जिसके एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस को करें विद इन 10 सेकंड्स, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास एज वेल, विद इन 10 सेकंड्स यू कैन सॉल्व दीज इजी क्वेश्चंस। तो अब पूरा चेक भी करना होगा, अगर आपने द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ठीक है। तो पोस्टमैन सब्जेक्ट बन जाएगा, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो एज इट इज आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पैसिव में कन्वर्ट करना है, दैट मींस एक्टिव में गिवन होगा, चेक भी करें। हिस्टोरियन टेल्स, टेल अस, ठीक है। तो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस लगा हुआ है जी प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कन्वर्ट करते टाइम क्या बनता है इसका, इज या फिर एम या फिर आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इज एम आर को भी आप फाइनलाइज करना चाहते हो तो देखो, ठीक है। टेल अस, अस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अस का क्या बनेगा, वी, तो वी के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, टोल्ड। तो आपका आंसर जो भी आएगा वो आर टोल्ड होना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा जी, ये तो 3 ऑप्शंस पे लिखा है आर टोल्ड, वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड, इसको निकाल दें पहले। अब देखते हैं कि ऊपर वाला तीनों में से किस में गलती थी और कौन सा करेक्ट था। आगे सेंटेंस पढ़ो, हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 3। तो ये वॉज डिवाइडेड, क्योंकि इसको डिवाइड किया गया था, तो यहां पे लगी है, वहां पे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का रूल लगा है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर इसको कन्वर्ट ना किया हो तो चेक कर लें क्या सेम मैनर में लिखा हुआ है कि नहीं। अब देखो, जैसे यहाँ पे हैज बीन डिवाइडेड कर दिया इन्होंने, ठीक है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर इसको एक्टिव वॉइस में भी कन्वर्ट करते तो वॉज एवर हट जाता और वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाती है, डिवाइडेड। अगर सेम रखते हैं तो वॉज डिवाइडेड का वॉज डिवाइडेड ही रहेगा। अब दिस कंट्री के हिसाब से ये सेम रहा, लेकिन टेंस क्यों चेंज किया, इट शुड नॉट बी चेंज, राइट।
इसमें क्या हुआ, दिस कंट्री डिवाइडेड इनटू 3, ये कंट्री ने डिवाइड किसी को नहीं किया, आपको पैसिव वॉइस लगाना था, कंट्री को डिवाइड किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। तो सेम ही लिखा होना चाहिए, या तो ऐसा करता है दिस कंट्री सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाता कि लोगों ने डिवाइड किया इसको, ठीक है, द मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस डिवाइड दिस कंट्री इनटू 3, या तो पैसिव से वापस एक्टिव करते। बट अगर पैसिव का पैसिव रखा आपने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज नहीं किए, तो टेंस तो सेम रहना चाहिए था, राइट। तो इस अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। वी आर टोल्ड बाय द हिस्टोरियंस दैट दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने चेक करने अपने सारे के सारे ऑप्शंस जो पॉसिबल हैं, बेस्ट पॉसिबल हैं। जब आप एक चीज माइंड में फिट करके चलेंगे कि इसका तो कन्वर्जन इसी वाले रूल में जाएगा, तो बड़े आराम से आप बाकी सेंटेंस नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। क्वेश्चन सेज, अब कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, दैट मींस एक्टिव में गिवन होगा, और ये क्लियर भी हो जाता है यहां से, देखो विल लॉन्च, विल लॉन्च क्या है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस वी आर डैम श्योर कि पैसिव वॉइस बनेगा विल बी लॉन्च्ड, ये चीज आपको श्योर है कि विल बी लॉन्च्ड ही बनेगा इसका। तो दो सेंटेंसेस दोस्तों यहाँ पे गिवन है, दो सेंटेंसेस गिवन हो तो दोनों को आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग, तो यहां पे लिखा है आर प्रमोटिंग, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि बीइंग लगाना होता है आपने, और प्रमोटिंग का बन जाएगा प्रमोटेड, और क्योंकि प्रेजेंट में गिवन है तो आगे क्या आएगा, इज एम आर ही आना चाहिए। तो ये आपके फाइनल आंसर्स में दिखना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो चेक करते हैं कि विल लॉन्च से विल बी लॉन्च्ड किस में नहीं बना, ठीक है। जैसे देखो इसमें बना है विल बी लॉन्च्ड, ये तो करेक्ट लग रहा है। इसमें बना वर बीन लॉन्च्ड, गलत हो गया। इसमें बना वॉज बीन लॉन्च्ड, ये भी गलत हो गया। विल हैव बीन लॉन्च्ड, ये भी गलत हो गया। तो अगर हम फर्स्ट इंप्रेशंस देखें तो उस हिसाब से तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए, सेकंड थर्ड फोर्थ। अगले सेंटेंस पे तो अभी हम गए ही नहीं, ठीक है। येट इसको आप चेक करेंगे कि दूसरा सेंटेंस ठीक से कन्वर्ट हुआ या नहीं। तो ये था कि दे आर प्रमोटिंग इट, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इट इज बीइंग प्रमोटेड बाय देम। देखिए इट के साथ इज आ गया, साथ में आ गया बीइंग, और साथ में आ गया प्रमोटेड थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। बाय देम लिखा नहीं हुआ क्योंकि पहले ही दे की बात हो चुकी है, ठीक है, कंपनी की बात हो चुकी है कि कंपनी ऐसा करेगी। तो आपने चेक किया टेंस, तो इज एम आर में से इट के साथ इज आएगा, और प्रमोटिंग आईएनजी है तो उसका बनेगा बीइंग प्रमोटेड, ये भी यहाँ पे ठीक है। और विल बी लॉन्च्ड भी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि विल लॉन्च एक्टिव वॉइस से बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। महज 10 सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चंस हैं ये, और इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, सो दैट आपको जितनी भी रिसेंट अपडेट्स आती हैं, कोई भी नई वीडियो आती है जो आपके काम की होगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपको अपडेट मिलती रहे। येट अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम लोग ऑटोमेटिकली आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी तीसरा पार्ट जो होगा इसका आगे के शिफ्ट्स का, वो हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे यूट्यूब के ऊपर ही। तब तक के लिए आप पिछले पार्ट को और इस पार्ट को अच्छे से देखिए, और अपने एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉपिक के जो भी आपके अगर डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखो और तंदुरुस्त रहो। थैंक यू।